सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और इत्तेहादी हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियों और दावों के बावजूद इलेक्शन के इनकाद के हवाले से ताहाल शुकूक व शुबहात मौजूद हैं। मुल्क में जहां आम इंतखाबात के इनकाद में सिर्फ एक महीना बाकी बचा है, वहीं दूसरी तरफ 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन नहीं होंगे। ये वो जुमला है जो अक्सर लोगों से सुनने को मिल रहा है। ये जुमला सिर्फ वोटर्स ही नहीं, सीनियर सहाफी भी कहते पाए गए हैं, जिनकी उंगलियां हालात की नब्ज पर होती हैं। गूमगू की ये कैफियत क्यों है? लोगों को यकीन क्यों नहीं कि मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होंगे? हालांकि इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर तारीख पर आम इंतखाबात करवाने के लिए काम मुकम्मल कर लिया है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, उनकी जांच पड़ताल भी हो चुकी है, अपीलें भी सुनी जा रही हैं। चंद दिनों में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी अलाट कर दिए जाएंगे। 24 न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक मसला यह है कि एक दिहाई से ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि कोई किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं। आम शहरियों का तो हुकूमती बंदोबस्त से एतमाद उठ गया है। सियासी निज़ाम हो या इंसाफ का निज़ाम, सभी बेएतबार हो चुके हैं। अब तक जितने भी सर्वे हो चुके हैं, वोटर्स वोट डालने से इनकारी हैं। लोगों का ख्याल है कि जब सिलेक्शन हो चुकी है तो इलेक्शन की रस्म पूरी करने का क्या फायदा। दूसरा ये कि अदम एतमाद की तहरीक से जिस शख्स को वजीर आजम हाउस से फारिग किया गया, इससे अब तक उनके फॉलोअर्स के दिलों और जहनों से नहीं निकाला जा सका, बल्कि ऐसे लोगों को जुल्म और जबर से मजीद तक़वियत मिली है। हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि कोई भी ना इसके मौसम का और ना ही सियासत का सही तज्जिया कर सकता है। पल में माशा पल में तोला वाली बात हो चुकी है। हम दीवार के पीछे खड़े हैं और आसमान नजर में लाने की जुस्तजू है। बंद गली में हैं मगर निगाहें मंजिल पर जमाने की कोशिश है। हम मसदूद राहों के मुसाफिर हैं मगर ज़्यादा सफर हाथ में नहीं। दिहाइयों से पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है कि बयानिए पर खड़ा है। इस नाजुक दौर के बयानिए ने सोचने, समझने और बोलने तक की आज़ादी तक सलब कर दी है। यहाँ जिन्होंने आज़ादी हासिल की वो महकूम हैं और जिनका बाल तक भी नहीं हुआ वो हाकिम हैं। वतन अजीज अगर मगर में घिर चुका है। सवालात खदशात का रूप धारे सामने खड़े हैं। इस बरस मईशत का क्या हाल होगा? माशी हालात यही रहे तो क्या होगा? गुर्बत बढ़ रही है जबकि बढ़ता अफरात ज़र इंसानों को सस्ता कर रहा है। ऐसे में पार्लिमान के ऐवान बाला में करारदाद पास की गई कि आम इंतखाबात की तारीख आगे की जाए। इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन में ताखीर चाहने वालों की करारदाद पर सोने का सुहागा ये हुआ कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा दे दिया। चूंकि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने पर बजिद है, लेकिन हालात इसके मुखालिफ रुख पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से शुकूक व शुबहात पैदा हो चुके हैं। आम इंतखाबात को चंद दिन बाकी हैं, लेकिन ना कोई इंतखाबी मुहिम है, ना कोई जलसा जुलूस, इजलास या फिर मीडिया पर जारी किए गए बयानात। मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा कर रही है और साथ ही ये भी दावा करती नजर आती है कि अगली हुकूमत इनकी होगी, वो भी कछुए की चाल चल रही है। निजाम सल्तनत संभालने के ख्वाहां कछुए की चाल नहीं चलते तो वो खरगोश की तरह भागते हैं, खुशी से उछल कूद करते हैं। जिन्होंने आना है उनको यकीन नहीं तो जिनकी पर्ची ने आना है वो कैसे मान लें कि इक़्तिदार इन्हें सौंपा जाएगा, क्योंकि माजी में उनसे ज्यादती हुई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।